मुराद, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाला मैं बस वो ऐसे ही। भाईजान ये पैक कर दूं? हाँ ठीक। इतने शोख रंग का दुपट्टा, बेटा साइमा तो ऐसे रंग नहीं पहनती। ऐसे ही पसंद आया तो मैंने सोचा ले लेते। अच्छा, ये कहो ना ऐसा दुपट्टा ओढ़ने वाली मिल गई है। क्या खाला? अच्छा बस मुझे मिलवाओ जल्दी से उससे। कौन है भाई वो? खाला सब्र है, मुझे पहले उसको खुद तो बताने दो, फिर मिलवा दूंगा। कब कब मिलवाओगे? जल्द। बेटा जल्दी मिलवा दो, क्योंकि ऐसे कामों में ना ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। रुमाना बीबी ठीक कहती है। रोज हो गई सही, तुम्हें मेरा होना होगा। जी मॉम, आपने बुलाया मुझे? ये सब क्या था अजान? मैंने पूछा ये सब क्या था? मॉम बात कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे बन गई अजान? हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस तरह बनो कि हैदर इंडस्ट्रीज की बैकबोन रोमाना और वजाहत को नाराज करके मैं तुम्हें आसमान पर देखना चाहती हूँ और तुम्हारी नजरें जमीन से ही नहीं हटती। आप गलत समझ रही हैं। तो समझाओ ना, सही बात क्या है? तुम्हारे कहने पर उस लड़की को रख तो लिया, अब तुम क्या चाहते हो? उसको घर की मालकिन बना दूं? बोलो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लगता तो ऐसे ही है, जैसे कि तुम चाहते हो कि मैं पूरा घर उसके हवाले करूं। बल्कि ऐसा करती हूँ, अपनी भी जगह उसे दे देती हूँ। क्या हो गया? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई है कि तुम अपना हर रिश्ता दांव पर लगाने पे तुले हो? रोमाना को नाराज करने का मतलब जानते हो ना? वजाहत की नाराजगी। रोमाना ओवर रिएक्ट कर रही है। ओ फॉर गॉड सेक अजान, हर कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है सवाए तुम्हारे। देखो अजान, रोमाना गलत हो सकती है, लेकिन एक मां की नजर कभी भी धोखा नहीं खा सकती। रोमाना जो कह रही है वो मैंने भी देखा है, लेकिन अगर मैं कुछ कह नहीं रही इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अपनी मर्जी करते फिरो। और अगर तुम ऐसा ही करोगे तो फिर मैं भी वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा, चाहे इससे मानी अफेक्ट हो या नहीं। मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि मानी तुम्हारे डैड के बाद उसी से अटैच था। तुम्हारे बाप का दुख सह सकती तो बेटे का दुख सहना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। मॉम, अब आप मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया है और संभाला है, और कोई मेरी इज्जत को, मेरी साख को पैरों तले रोन दे, ये मैं होने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। हाँ जी, जी जी बिल्कुल, हैदराबाद में ही चाहिए। छोटा भी होगा तो चलेगा, हम 2 अफराद हैं, ज्यादा नहीं।
जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देख लें, मैं आपको फिर फोन करूंगी। चलें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ से बात कर रही थी आप? तुम भी ना उसके नाम की माला जपती रहा करो। उसका नाम तुम लोगों ने मेरी चिढ़ बना के रख दिया। फिर किससे बात कर रही थी आप? तुमसे मतलब? वो असल में आप जरूरी बात कर रही थी तो मैंने इसलिए पूछा। तुम्हारा पूछना जरूरी है? अगर बताने वाली बात होती तो तुम्हें बता देती। अच्छा ना, आप बुरा तो नहीं माने, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बुलाया था। उसी का पूछने के लिए बुलाया था। तुम्हारी बात होती है उससे? जी यही है। अच्छा बैठो। और बताओ, फिर कितना जुल्म तोड़ रहे हैं उसके ससुराल वाले उस पे? अल्लाह ना करे उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म तोड़े। यानी वो खुश है वहाँ? बेटियों को तो हमेशा माँ बाप अच्छे नसीब की ही दुआ देते हैं। तो हम कौन सा दुश्मन है उसके? दुआ ही करते हैं उसके लिए। वो तो तुम्हारे खालू परेशान हो रहे थे, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूं। तुम्हारी बात होती होगी उससे, हो सकता है तुम्हें कुछ पता हो। वो कहाँ किसी को कुछ कहती है, हमेशा ही पूरी उम्मीद रहती है, और उसके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, बुरा हमारे साथ जो हो जाता है। जी यही कि बुरा हम लोगों के साथ जो हो जाता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में बुला लूंगी तुम्हें। जाओ, अब जाओ। जी क्या आपने इतनी जल्दी घर देख लिया? अरे वाह। चलिए ठीक है, मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मानी बाबा को खाना दिया? क्यों नहीं दूंगी? नहीं देकर मुझे फंसना है क्या? जहाना मैडम तो मेरी जान ही निकाल देंगी। वो मैडम तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही। आई तो नौकरानी बनकर थी, महारानी बनकर ठाट कर रही हैं। खाना खाया दुआ जी ने? हैं? दुआ जी? तुझे अभी भी उसकी फिक्र है? आंसुओं से पेट भर रही होगी। उनको खाना खिला देना। चलो जी, अब इनकी भी खिदमत करो। ऑर्डर दिया और निकल गए। अब इन्हें भी खाने का पूछो। पता नहीं क्या जादू किया है इसने, जो भी होता है इसी का हो जाता है। वैसे ये इश्क का बुखार भी खूब चीज है, एक बार चढ़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ता। वैसे आजान साहब को खबर है इसकी? बतानी तो पड़ेगी, कुछ फायदा हो जाएगा। तुम एक काम करो, थर्सडे को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग बुला लो और एक दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि दोनों बोर्ड मेंबरान्स को दोनों के मीटिंग्स का नहीं पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, सही है, बाय बाय। कहाँ बेटा, तुम दिखती नहीं हो, मुझे भी नहीं मिलती। Where are you? Dad, I think it's about time. मेरी और अजान की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट अब हो जानी चाहिए। हाँ, यस, बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि अजान तो अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर रहा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। See, I told you मेरी पसंद अच्छी है। लेकिन डैड, इस वक्त टॉपिक कुछ और है। It's not about अजान, it's about me, अजान, हमारी एंगेजमेंट। आप जहान आंटी से बात करें ना, अब तो उनकी इद्दत का टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ करता हूँ, लेकिन ये बताओ कि अजान मान जाएगा? डैड, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? You have to make it possible ना। लेकिन बेटा, वो जो मेड है ना, वो जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो बड़ी मुंहजोर होती है। So now you're letting me down। अब मुझे एहसास दिला रहे हैं, जता रहे हैं कि अजान मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि एक आधा अधूरा शख्स तुम्हें क्या दे पाएगा। मोहब्बत को
नफरत और शक ही दबा सकता है डैड। और दुआ उस रास्ते पर कदम रख चुकी है, और ये रास्ता मैंने खुद चुना है उसके लिए। फिर डैड से नहीं शेयर करोगी कि तुम लोगों का प्लान क्या है? डैड, इट्स अ सीक्रेट। आप जहान आंटी से बात करें, लीव द रेस्ट ऑन मी। ठीक है, योर विश इज माय कमांड, नो वरीज। करता हूँ फोन। ओके डैड। हाँ जी, कर लो, करके मुझे बताओ। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ख्याल करना। वो तो मैं रख लूंगी, लेकिन कुछ बताना था मुझे आपको। अच्छा चले, रहने दें, आपको बुरा लग जाएगा। बुरा तो लगेगा ही मुझे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। बात जानना तो मेरे लिए जरूरी है ना। बोलो। वो ना मुराद बहुत चक्कर काटता है दुआ के आसपास। कभी कहता है कि खाना खा लेना, कभी कहता है कि नहीं नहीं आराम करने दो, बीमार है बेचारी। बिल्कुल आप ही की तरह ख्याल रखता है दुआ का। मुराद? वो तो किसी काम से गया है मैडम के। कुछ काम था आपको उससे? नहीं, कुछ नहीं। बस यही कहना चाह रहा था कि दुआ की तबीयत खराब है तो थोड़ा ख्याल रखना। रेस्ट करने दो उसको, उसका थोड़ा काम देख लेना तो। हाँ? जी। मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है वजाहत। आई एम सो रिलीव्ड। थैंक यू सो मच। ओके, बिल्कुल बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। हैदर के जाने के बाद तो ये पहली खुशी की खबर है। आजान, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? हाँ जी। क्या कह रही थी आप? यही, तुम्हारी और रोमाना की मंगनी ऑफिशियली अनाउंस करने का टाइम आ गया है। इससे बिजनेस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी डैड को गए वक्त ही कितना हुआ है, और मेरा ख्याल नहीं है कि ये सही वक्त है। यही वक्त है।
अब रोमाना को इस घर में आ जाना चाहिए, मेरी बहू बनकर। मैंने तो हाँ कर दिया, अब तुम भी अपने आप को रेडी करो। लेकिन मॉम, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी अजान। सब बिगड़ता जा रहा है। अब क्या हुआ? समझ ही नहीं आ रहा है क्या। वही जो नहीं होना चाहिए था। कुछ बताएगा भी? मैं फिर हार गया। मैं जो करना चाहता हूँ वो होता ही नहीं, और जो नहीं करना होता है, जो सोचा भी नहीं होता है, वो हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाता। मॉम मुझे प्रेशराइज कर रही है कि मैं रुवाना के साथ एंगेजमेंट कर लूं, लेकिन कैसे? ऑलरेडी शादीशुदा हूं और बीवी है मेरी, दुआ से मोहब्बत करता हूं। कैसे शादी कर लूं रुवाना के साथ? तो यही बात सीधी सीधी जाके बता दे। इतना आसान नहीं है। दुआ अलग नाराज है। मॉम से कुछ कहूंगा तो वो दुआ को भी तंग करती है, उसे अजियत देती है। दुआ को पहले ही मैं बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, बहुत अजियत दे चुका हूँ, बहुत। मेरी वजह से फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दुआ तड़प कर रह जाती है। और ऐसा नहीं है कि दुआ को तकलीफ होती है, जब वो अजियत में होती है तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं भी उतना ही तड़पता हूँ। लेकिन मेरे एहसास करने से भी क्या हो जाएगा? दुआ की तकलीफ, उसकी अजियत खत्म तो नहीं हो जाएगी। तू अब भी उनके पास जाएगा, उन्हें समझाएगा तो समझ जाएंगे। लेकिन ब्रो, ये इस मसले का हल है नहीं। वही तो, कैसे करूं मैं सबका सामना? कभी कभी तो दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर बस कहीं दूर भाग जाऊं। यार भागना हल नहीं है ब्रो। हाँ आई नो, लेकिन दुआ के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मॉम को कुछ होता है तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैं करूं तो क्या करूं, किसको खुश रखूं? तो एक काम कर, तू रुमाना से मंगनी कर ले। हाँ सीरियसली, यही सही है। पागल हो गया तू? दिमाग खराब है तेरा? सर का दर्द है वो, और वो दर्द को मैं अपने सर पे लाके बिठा लूं? सही कह रहा हूं मैं। तू ना टाइम गेन कर। अगर तूने टाइम ना गेन किया ना तो तेरा निकाह सीधा रुमाना से हो जाएगा, और फिर सोच दुआ का क्या होगा। दुआ, खाना खा लो। क्या वक्त हो रहा है? रात हो रही है, और क्या वक्त होगा? मानी को खाना खिलाना है और दवा भी। मानी को खाना खिला दिया और दवा भी दे दी, अब तुम खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। खा लो, तुम भूखी रही तो कोई और भूखा रह जाएगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम खाना खा लो। शाबाश।
तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए नहीं? जब उलझने बहुत बढ़ जाए तो नींद नहीं आती। अच्छा, बड़ी बातें करनी आ गई है तुम्हें। ऐसी कौन सी उलझने हैं जिन्होंने तुम्हारी नींद उड़ा दी? सुबह मुझे कमरे में सारी आवाजें आ रही थी, सब लोग आपको डांट रहे थे। आपने कुछ बोला क्यों नहीं? कुछ कहने के लिए था ही नहीं मानी। अपने लिए खुद लड़ना होता है। अगर किसी दूसरे के हाथ में फैसले देंगी तो हार जाएंगी। भैया मॉम के सामने कभी कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी वजह है, भैया मॉम से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनके आगे खामोश हो जाते हैं। मानी? हाँ दुआ, वो कभी अपने दिल की बात मॉम से नहीं कह पाएंगे। उन्होंने हमेशा वही किया जो मॉम ने उनसे कहा। मॉम की बात मानना इस घर वालों के डीएनए में शामिल है। क्या मतलब? आप भैया के दिल की ख्वाहिश बन गई हो। दिल का रिश्ता जुड़ गया है अजान भाई का। दिल के रिश्तों में दिल की हिफाजत करनी होती है, वरना दिल धड़कना भूल जाता है। कि मैं तो हार गई ना मानी। मेरा दिल टूट गया। जब जिताने वाला खामोश हो जाए ना तो अपनी शिकस्त मान लेनी चाहिए। मैं भी यही कर रही हूँ। गलत कर रही हैं। आप कमजोर नहीं हैं। बहादुर भी नहीं हूँ। डैड को बाबा कहती थी ना, उनके लिए, अपने आप के लिए, यहाँ तक कि भैया के लिए भी आपको लड़ना होगा। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। रात काफी हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। दुआ, जी, आपने मुझे बुलाया? और किसको बुलाऊंगी? कौन है यहाँ पे? मानी सो गया? जी सो गया। अच्छा, कल से तुम्हें रुमाना के जाना होगा। जी फाहम, लेकिन क्यों? तुम्हें कैसे पता होगा? हमने अभी डिसाइड किया है कि रुमाना और अजान की एंगेजमेंट कर रहे हैं। सो तुम्हें वहां जाके उसका हाथ बटाना होगा। और वैसे भी तुम डेकोरेशन वगैरह में अच्छी हो, और वहां रुमाना अकेली है। समझ आ रही है ना? खबरदार, खबरदार, जो उसका नाम लिया तूने दोबारा, जबान खींच लूंगा तेरी। और अगर फिर भी नहीं मानी ना, अपने हाथों से गला दबाऊंगा। मोहब्बत की ना तो कदर है तुम्हें, ना तड़ो। तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? जब होगी ना तो देखना कैसे तड़पोगे उसकी याद।
मोहब्बत को मोहब्बत की बददुआ लग गई साहिबा। मैंने तेरी मोहब्बत का गला घोंटा था और देख, कुदरत ने मेरी मोहब्बत का गला घोंट दिया। मुझे तेरे जज्बे की कदर करनी चाहिए थी। माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा, कल से तुम्हें रोमाना के जाना होगा। तुम्हें कैसे पता होगा? हमने अभी डिसाइड किया है कि रोमाना और अजान की एंगेजमेंट कर रहे हैं। दुआ, कुछ तो कहो दुआ, कुछ तो बोलो। दुआ प्लीज शिकायत ही कर लो, मगर यूं खामोशी की मार तो ना मार। हाथ छोड़े आजाद। ना छोड़ूं तो? प्लीज हाथ छोड़े मेरा। ऐसा तो ना करो दुआ, कुछ तो कहो। क्या सुनना चाहते हैं आजान? मेरी आहू बका, मेरी आहू जारी। तो वही सुना दो। आदत हो गई है ना आपको मुझे इस हाल में देखने की, मेरा दिल तोड़ने की। लेकिन बेसूद फरियाद का भी क्या फायदा जब फरियाद असर ही ना करे। तुम्हें लगता है मुझ पर कोई असर नहीं होता? तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ अजियत देती है मुझे। खंजर की नोक की तरह मेरे सीने में चुभती हैं तुम्हारी ये निगाहें। तो देखना बंद कर देती हूँ मैं आपको आजान। आइंदा नहीं देखूंगी मैं आपकी जाने। आपको इस तकलीफ से भी निजात दे देती हूँ।